अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी पैक हो रहा है बेटे का लंच, क्योंकि उसे जाना है स्कूल, और स्कूल जाने के बाद माँ की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि लंच हो और अच्छा हो और कुछ हेल्दी हो। डेली डेली तो मैं उसे पराठा रोल या कुछ इस तरह का नहीं देती हूँ, मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। लाइए एक दिन नगेट्स दे दिए, कभी फ्राइज़ दे दी, कभी पराठा रोल दे दिया, कभी फ्रूट्स दे दिए थे, क्योंकि उसने 5 डेज़ जाना होता है। तो मैं कहती हूँ कि बस कुछ हेल्दी हो, कुछ ये नूडल वूडल ये मैं नहीं देती हूँ उसको। खैर जी, आप सब लोगों को ये कंसर्न होता है हम इडली किस तरह हैं, क्या अपडेट्स हैं, इडली ये वो, इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप लोगों को कंसर्न्स हैं, आप लोग जानना चाहते हैं, तो इस ब्लॉग में बने रहिए। लेकिन सबसे पहले जाके जी चैनल को फटाफट यूँ जाके चुटकियों में, जैसे मैंने आपको चुटकी बजा कर दिखाई है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, और एक प्यारा सा कमेंट किया करें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ, वो सिर्फ आप लोगों के लिए होती है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इटली में हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन नए आने वालों के लिए है, या वो लोग जो प्लान कर रहे हैं फैमिली को लाना, या जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं जिनकी फैमिली पाकिस्तान में है, वो चाहते हैं कि हमारा कोई भी जो है बाहर बाप या हस्बैंड जो भी है वो हमें बुलाए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है। So guys, if you are planning to reunite with your family, so you must watch this video. There are many rules in 2025 के इटालियन गवर्नमेंट ने जो चेंज किए हैं, तो आप सबको आज की वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या रूल्स नए बनाए हैं या जो चेंज हुए हैं वो क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ गाइड करूंगी, क्योंकि 2025 में इटालियन गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं ना फैमिली रीयूनियन वीज़ा में, वो बहुत बड़े चेंजेस हैं। पहले इस तरह के चेंजेस नहीं थे। पहले जो बंदा बस यहाँ पे काम कर रहा था, करता था, या 4-5 साल बाद वो रह रहा था वहाँ, उसके पास सुजोर थी, तो वो फैमिली का अप्लाई करता था, नौलौस्ता निकलाता था, अपने होम कंट्री से सारा अप्लाई करके फैमिली यहाँ पे आ जाती थी। लेकिन अब इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो कि हर एक को जो है वो मानने पड़ेंगे, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। सबसे पहले जी फैमिली वीज़ा है क्या, मैं आप सब लोगों को वो बता। फैमिली वीज़ा ये है जी, मैंने सोचा कि हम स्कूल ज़रा 10 मिनट पहले पहुंच गए थे, तो हम ज़रा यहाँ पे अपने बेटे से लाड वाड करें। खैर जी, फैमिली वीज़ा ये है जिसमें आप अपने नॉन यूरोपियन रेजिडेंशियल, जैसे जिसमें बच्चे हो गए, आपकी बीवी हो गई और आपके पेरेंट्स हो गए जो कि टोटली आप पे डिपेंडेंट हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी क्या चेंजेस की हैं इटालियन गवर्नमेंट ने, और वो किस तरह की चेंजेस हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं या लोगों की आसानी के लिए किए हैं या किस लिए किए हैं, वो उन पे बात करते हैं जी। सबसे बड़ा बिग चेंज जो आया ना, सबसे बड़ी अपडेट है, वो है जी 2 ईयर ऑफ रेजिडेंस। दिसंबर 2024 तक ये था कि लोग आते थे इटली में, डॉक्यूमेंट्स लेते थे, फिर यहाँ से बेटर एरियाज़ की तरफ चले जाते थे, अपने जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह शो करवा देते थे एजेंट्स के थ्रू, और फिर फैमिलीज अप्लाई कर लेते थे। लेकिन अब इटली ने ये कह दिया कि अगर आप अपने फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो आपको कॉन्टीन्यूस 2 ईयर्स इटली में रहना होगा, हर एक चीज़ शो करानी होगी, आपका रेजिडेंसा चल रहा हो, आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट शो हुआ हो। ये रूल्स है जी 18 साल से ऊपर वालों के लिए। अगर 18 साल से आपके बच्चे कम हैं तो उनको आप बगैर ये चीज़ें शो कराए भी बुला सकते हो इमीडिएटली। ये रूल अब इन्होंने कंफर्म कर दिया है 2025 में कि आप 2 ईयर्स की हर चीज़ उनको शो कराएंगे लीगली, तो फिर आप बुला सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, आप अपने बिहाफ पे किसको ला सकते हैं बाहर फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे। सबसे पहले जी बीवी, उसके बाद बच्चे जो कि 18 साल से कम हैं, उसके बाद वो बच्चे जो डिसेबल हैं, माजूर हैं, किसी भी कोई भी माजूरी है उनकी, कुछ भी है, स्पेशल चाइल्ड जो कि वो 18 साल से बेशक बड़े भी हों। उसके बाद डिपेंडेंट पेरेंट्स, अगर आपके अलावा आपके पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए पाकिस्तान में कोई नहीं है तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी परमानेंट यहाँ पे बुला सकते हैं। अच्छा जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के फैमिली बुलाने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले जी 1 साल का रेजिडेंस आपका चल रहा होना चाहिए, यानी कि 1 साल की रिहाइश आपने गवर्नमेंट को शो कराई हो कि आप यहाँ रह रहे हैं और कॉन्टीन्यूस रह रहे हैं। आपका रेजिडेंसा चल रहा होना चाहिए गवर्नमेंट की नज़र में। सेकंड जी, आपको 1 ईयर की इनकम शो करानी पड़ेगी जो कि है 6000 के अराउंड, 6000 यूरो, यानी 5000.830 कुछ समथिंग ऐसे है, नहीं सॉरी 5830.76 यूरो कुछ समथिंग है, मतलब 6000 अराउंड यूरो। 1 साल की आपकी इतनी इनकम है, लेकिन ये एक पर पर्सन है। जैसे जैसे आप पर्सनस बढ़ाते जाएंगे 50% ऐड होता जाएगा। सपोज करें कि आपने खाली बीवी को बुलाना तो 6000 यूरो शो कराना पड़ेगा, बच्चा है एक साथ तो 50% ऐड होता जाएगा उसमें। जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर होंगे, जितने लास्ते होंगे, उतनी ज़्यादा आपको इनकम शो करानी पड़ेगी कि जी हाँ मैं उनको यहाँ पे ला सकता हूँ, मैं उनका ख़र्चा अफोर्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ हाउसिंग देना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट को शो करवाना पड़ेगा आपको कि जी हाँ मैं फैमिली को ला सकता हूँ, मेरे पास घर है जो कि मैं उनको रख सकता हूँ यहाँ ला के।
और हाउस जो है ना, जो रिक्वायरमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने अब की है 2025 में, इससे पहले का मुझे कंफर्म नहीं है कितनी थी, वो है जी 55 स्क्वायर मीटर सॉरी। उसमें है जी आपके पास लिविंग एरिया होना चाहिए, 2 बेडरूम्स होने चाहिए, किचन होना चाहिए, बानी होना चाहिए, ये होना चाहिए। 55 स्क्वायर मीटर जो है वो इतना ही बनता है अराउंड, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है। क्योंकि जी गवर्नमेंट आपसे ये सब चीज़ें मांगती है कि भाई आप अपने मुल्क से अपने फैमिली मेम्बर को या अपने लव्ड वंस को बुलवा रहे हो, तो फिर उनको कहाँ रखोगे। अब पाकिस्तान की तरह नहीं है ना कि आप लोगों को घर में बुलाई जाओ या रखी जाओ और उनको भूखा मार दो। यहाँ पे इनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है। इन मुल्कों की ये बात तो है कि लोगों को लेकर ना बहुत कंसर्न शो कराते हैं कि अगर कोई आ रहा है तो वो यहाँ पे आके भूखा ना मरे, किसी पे बोझ ना बने। बाद में सारी फैसिलिटीज़ आपको आहिस्ता-आहिस्ता मिलना शुरू हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन एक बार आपको खुद शो कराना पड़ता है कि हाँ, मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को ला सकता हूँ और मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकता हूँ। ये सब चीज़ें जब आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो आप अपने लॉयर के पास जाएँगे नुलौस्ता के लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। ऑब्वियस है, आपको कोई प्रूफ़ तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना कि हाँ जी, ये मेरी बीवी है या मेरा हस्बैंड है ये, वो। और उसके बाद अगर साथ कोई बच्चा या बच्ची है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर ना आपको लोकल इमिग्रेशन ऑफिस जो भी है, आप जिस भी सिटी में, वहाँ जाना पड़ता है, अपना नौलौस्ता अप्लाई करना पड़ता है किसी भी लॉयर के थ्रू। तो वो जब आपका नौलौस्ता एक बार निकल जाता है कि इटालियन गवर्नमेंट आपको वो नौलौस्ता दे देती है कि जी हम अपने मुल्क का एंट्री वीज़ा दे रहे हैं आपको, आप अपने बीवी बच्चों या अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स को ला सकते हैं या अपने डिसेबल बच्चों को ला सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि आपने अपने कंट्री में सब कुछ करना है। अब यहाँ से आपका खाता क्लियर हो चुका है फॉर द टाइम बीइंग इसलिए कह रही हूँ कि जब फैमिली आ जाती है उसके बाद फिर बाकी सारे प्रोसेस शुरू होते हैं। पहले का प्रोसेस आप अपनी जो है ना वो अपनी जान पे झेल के सब आप कंप्लीट कर चुके हो। अच्छा, इसके अलावा एक और इन्होंने नया रूल निकाला था। ये जो अभी तक मैंने रूल बताया है ये थे नॉन यूरोपियन के लिए, यानी कि जो गैर मुल्की यहाँ पे आते हैं। अब अगर जो मुल्की है ना, पहले ये होता था कि आप किसी भी दूसरे कंट्री में, सपोज आप जर्मनी में हो या फ्रांस में, आप इटली शिफ्ट होना चाहते हो तो आप विदाउट वीज़ा आ जाते हो यहाँ पे इटली में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी इटालियन से शादी की है या आपका कोई इटालियन कहीं से किसी भी लड़की से कुछ भी आपका कोई बच्चा है तो आपको इटली का नेशनल वीज़ा लेना पड़ेगा विद इन यूरोप भी। चाहे आप यूरोप के किसी दूसरे कंट्री से इटली में शिफ्ट होना चाह रहे हो तब भी आपको इटली का वीज़ा लेना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप विदाउट वीज़ा एंटर हो सकते थे। लेकिन अब 2025 में इटालियन गवर्नमेंट ने ये रूल पास कर दिया है कि आप किसी दूसरे कंट्री से अगर इटली शिफ्ट होना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए इटली का नेशनल वीज़ा चाहिए होगा। फिलहाल आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो इसी पे था कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 2025 में फैमिली रीयूनियन वीज़े के जो न्यू लॉज आए हैं वो क्या हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप फैमिली को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, किस तरह से आप फैमिली को बुला सकते हो और उनमें कौन कौन से लोग हैं जिनको आप बुला सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा कि जी आपके पेरेंट्स ऑल एंड ऑल आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई केयर टेकर नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ आप ही हो। तो फिर आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर ला सकते हो, अपने फादर और मदर को, और अपने बच्चों को भी जो डिसेबल हैं, चाहे वो 18 साल से ऊपर हैं, आप उनका भी अप्लाई कर सकते हो। 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनका तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो कि फ़ौरन। उनके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपको 2 साल जो है वो मतलब 2 साल आपको मुसलसल यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जी। होपफुली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।